Present teacher. हेलो चैंपियंस, आज का हमारा टॉपिक है फिर से हम लोग 4 डिजिट नंबर पढ़ेंगे और उसमें पढ़ेंगे हम लोग कंपैरिजन और असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। तो पहले एग्जांपल लेते हैं हम लोग और समझते हैं कि ये कंपैरिजन मतलब करते क्यों हैं हम लोग। तो सपोज कि आपके पास दो स्टूडेंट्स हैं, ओके ना, दो स्टूडेंट्स हैं और दोनों एग्जाम में एक एग्जाम दिए और उनको एग्जाम में कुछ मार्क्स आया, ओके। सपोज देयर इज अ पर्सन ए एंड देयर इज अ पर्सन बी, ओके। नाउ ए और बी जो है वो दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं, ओके। ना फाइट करते हैं और बोलते हैं कि भाई मेरा ज़्यादा मार्क्स आया, मेरा ज़्यादा मार्क्स आया, ठीक है ना। तो टीचर के पास गया वो। अब टीचर के पास गए तो वो टीचर ने बोला कि ठीक है कि चलिए बताइए आपको कितना मार्क्स आया, आपको कितना मार्क्स आया, ठीक है। तो सपोज कि दो स्टूडेंट हैं ए और बी। नाउ आउट ऑफ 500 एक को आ गया 456, ठीक है, और सेकंड को आ गया 465। नाउ जब टीचर के पास गया वो बच्चे, छोटे बच्चे थे, ठीक है ना, अभी वो लोग कंपैरिजन नहीं पढ़े थे, ठीक है। तो वो लोग दोनों फाइट कर रहे थे, टीचर के पास गया तो टीचर ने बोला क्या कि मैं बताऊंगा आपको कि कौन ज्यादा मार्क्स लेकर के आया है, ठीक है ना। तो उसके पहले मैं आपको ये बताऊंगा ना कि नंबर को कंपेयर कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो टीचर ने पहले कंपैरिजन करना बताना शुरू किया, ठीक है ना। और जब कंपैरिजन बता दिया तो ए और बी फाइट करना बंद कर दिए और उन्हें पता चल गया कि भाई कौन किसका ज्यादा मार्क्स आया, किसका कम मार्क्स आया। इसी तरह से रियल लाइफ में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स आते हैं हमारे लाइफ में जब हमें दो नंबर्स को या फिर दो चीजों को कंपेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो इस चलिए देखते हैं कैसे हम लोग कंपैरिजन करते हैं और कैसे उसको रियल लाइफ में हम लोग यूज करेंगे हम लोग। तो कंपैरिजन करने के लिए हम लोग कुछ साइन यूज करते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। तीन चीज होता है, या तो कोई नंबर बड़ा होगा या फिर छोटा होगा या फिर किसी के बराबर में होगा, या तीन केस हो सकता है, राइट। कोई नंबर किसी के बराबर हो सकता है, उससे ज्यादा हो सकता है या फिर उससे कम हो सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए तीनों नंबर जो कंपैरिजन करते हैं उसके लिए तीन साइन दिया गया है, ओके। ये है ग्रेटर देन का, ये स्मॉलर देन का और ये इक्वल टू का, ओके। और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको कंफ्यूजन जो हम लोग को जनरली होता है कंपैरिजन में कि कंफ्यूजन ये होता है हम लोग कि भाई ये वाला जो सिंबल है वो है ग्रेटर देन का या फिर ये वाला सिंबल है ग्रेटर देन। तो मैं आपको बताऊंगा कि केवल आपको एक ही सिंबल याद रखना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। तो दो स्टेप्स आते हैं हम लोग को कोई भी नंबर को कंपेयर करने के लिए, ओके। तो पहला स्टेप क्या आता है कि सबसे पहले हम लोग जो है ना नंबर ऑफ डिजिट्स को काउंट करते हैं। दो नंबर दिया गया है उसके डिजिट्स को काउंट करेंगे और जिस भी नंबर का डिजिट कम होगा वो नंबर छोटा हो जाएगा, जिस नंबर में डिजिट्स की संख्या ज्यादा होगी वो नंबर बड़ा हो जाएगा। क्या यहाँ बोल रहा है कि नंबर विथ मोर डिजिट्स इज ऑलवेज ग्रेटर, मतलब जिस नंबर में डिजिट की संख्या ज्यादा होती है वो नंबर हमेशा बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल नो यहाँ पे दो नंबर्स मैंने लिया है, ओके। नो फर्स्ट नंबर में कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं और सेकंड नंबर में 4 डिजिट हैं, ओके। तो आपको समझ में आना चाहिए कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो जिसमें डिजिट की संख्या ज्यादा है तो इसमें 4 डिजिट है तो ये नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा और ये नंबर छोटा हो जाएगा, ओके। तो ये हम लोग का पहला स्टेप है। पहला स्टेप क्या है कि पहले नंबर ऑफ डिजिट्स को चेक करेंगे। अब मान लीजिए सेकंड केस, ऐसा केस जिसमें दोनों नंबर के डिजिट्स सेम हो, तब क्या करेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं क्या करेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग यहाँ बोल क्या रहा है कि इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम, अगर नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो सेम, देन कंपेयर फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट। एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब सबसे लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे डिजिट्स को कंपेयर करना अंटिल द, तब तक जब तक कि डिजिट आर डिफरेंट, जब तक वो डिजिट्स जो है वो डिफरेंट ना हो जाए। तो चलिए देखते हैं एग्जांपल से समझते हैं कैसे है। तो मैंने दो एग्जांपल ले रखा है ना। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग कंपेयर करेंगे कि नंबर ऑफ डिजिट्स में ज्यादा है। तो देखना है क्या कि दोनों में नंबर्स में नंबर ऑफ डिजिट सेम है, ठीक है। तो सेकंड स्टेप पे जाएंगे हम। सेकंड स्टेप पे क्या बोल रहा है कि हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग, ओके।
यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए कंपेयर करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है 3 है, दोनों क्या है नंबर डिजिट इक्वल है, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब इसको चेक करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या है 9 है और यहाँ पे क्या है 8 है, दिख रहा है आपको 9 है यहाँ पे 8 है, पता है दोनों में बड़ा छोटा कौन सा है, तो 9 बड़ा है, तो नंबर कौन सा बड़ा हो जाएगा, पहला नंबर बड़ा हो जाएगा। आपको समझ में आ गया आपको। सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम लोग, फिर से क्या करेंगे हम लोग, कहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो स्टार्ट कहां से करते हैं हम लोग, लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे हम लोग, एक्सट्रीम लेफ्ट से, यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग इस नंबर के लिए और यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग इस नंबर के लिए। तो यहाँ पे क्या है 5 है, यहाँ पे क्या है 5 है, दोनों क्या है बराबर में है। नेक्स्ट देखते हैं 3 है और यहाँ पे क्या है 3 है, ये भी बराबर में है, ठीक है आपको। नेक्स्ट क्या है आपको 2 है, यहाँ पे क्या है 9 है, कौन सा नंबर बड़ा है, ये नंबर बड़ा है, ये डिजिट बड़ा है, तो नंबर कौन सा बड़ा हो जाएगा, ये वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं कि साइन कैसे देते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपको एक साइन बस याद रखना है और वो है कौन साइन, ये साइन याद करना है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग कौन, इसका साइन बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेटर देन का साइन बोलते हैं हम लोग। आपको बस एक याद रखना है सिंबल, कौन सा ग्रेटर देन का, और आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अपोजिट कौन सा होता है लेस देन का। तो अगर ये साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, नेक्स्ट साइन होगा, सेकंड साइन होगा, और वो सेकंड साइन किस चीज का होगा, स्मॉलर देन का साइन होगा, ठीक है। तो कंफ्यूजन से दूर रहने के लिए क्या करेंगे हम लोग, बस एक सिंबल को याद रखेंगे हम लोग, किसको, ग्रेटर देन को, ओके। और कैसे इसको यूज करते हैं चलिए देखते हैं, यूज करना बहुत आसान है, चलिए इस एग्जांपल में देखते हैं हम लोग। नाउ यहाँ पे 9 बड़ा था 8 छोटा था, तो ध्यान रखेंगे हम लोग क्या कि जो नंबर या जो डिजिट बड़ा होता है उधर क्या होता है, माउस जो है वो ओपन होता है, माउस क्या होता है ओपन होता है। तो यहाँ पे क्या है 9 बड़ा है तो इधर ओपन होगा और इधर क्लोज होगा, अंडरस्टूड। इधर क्या होगा ओपन होगा, इधर क्या होगा क्लोज होगा। अब देखिए यहाँ पे 9 बड़ा था तो 9 किस डिजिट नंबर से आया था, तो ये वाले नंबर से आया था, तो यहाँ पे कौन सा साइन हो जाएगा, यहाँ पे नंबर का साइन जो क्या होगा, यहाँ पे ये साइन आ जाएगा, ठीक है। और मैंने आपको बता रखा है कि ये किस चीज का साइन है, तो ग्रेटर देन का साइन है, समझ में आया आपको, वेरी गुड। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं फिर से यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे तो दोनों इक्वल था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे ये डिजिट बड़ा था, ठीक है। तो जिधर डिजिट बड़ा होता है उधर क्या होता है, माउथ ओपन होता है, ठीक है। जिधर बड़ा है उधर ओपन होगा, ये एरिया ओपन होगा, तो ये बड़ा है तो क्या होगा, इधर ओपन होगा, ये एरिया ओपन होगा, ठीक है। अब इधर ये डिजिट बड़ा था, ये डिजिट किससे आया था, ये वाला डिजिट नंबर से आया था, तो कौन सा नंबर बड़ा हो जाएगा, ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा, इधर ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या ये ग्रेटर देन का साइन है, तो नहीं है। क्या ये ग्रेटर देन का साइन है, नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या होना चाहिए था, ये स्मॉलर देन का साइन होना चाहिए था। तो हम लोग को समझ में आ गया आपको कैसे याद रखना है। आप पता चला कि ये ग्रेटर देन का साइन नहीं है तो किसका साइन होगा, ये स्मॉलर देन का साइन होगा, तो क्या हम लोग लिखेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे हम लोग स्मॉलर देन का साइन, ठीक है। अब देखिए रीड कैसे करते हैं हम लोग, ये दोनों को जब लिखते हैं कैसे लिखते हैं हम लोग, लिखते क्या है, देखिए ये ग्रेटर देन का साइन है, मतलब ये बड़ा है इससे, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, नंबर लिखेंगे हम लोग 3941 इज ग्रेटर देन 3852। देखिए यहाँ पे ग्रेटर का साइन था तो ग्रेटर में लिख दिया, ये नंबर को यहाँ लिख दिया, ये नंबर को यहाँ लिख दिया, ग्रेटर देन लिख दिया, यहाँ पे THAN है, देन है, ठीक है। तो ऐसे लिखते हैं हम लोग वर्ड में। अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या है, स्मॉल देन का साइन है, क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन का साइन नहीं है तो क्या होगा, स्मॉल देन का साइन होगा। तो उसको राइट कैसे करेंगे हम लोग, लिखेंगे 5328 इज, अब ये ग्रेटर का नहीं था, क्या साइन है, स्मॉलर देन का साइन है, लेकिन हम लोग इज स्मॉलर देन 5398। तो देखा आपने, इस तरह से लिखते हैं। साइन को कैसे यूज करते हैं हम लोग,
कौन सा नंबर बड़ा होता है कौन सा छोटा नंबर हम लोग इसमें हम लोगों ने जाना। ठीक है, चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं हम लोग। पहले क्या करते हैं हम लोग डिजिट्स को चेक करते हैं। जिस नंबर में डिजिट कम होगा वो छोटा होगा, जिस नंबर में डिजिट ज्यादा होगा वो नंबर हमेशा बड़ा होता है। अब सेकंड केस इसमें ऐसे नंबर जो कि जिसमें नंबर ऑफ डिजिट सेम है, उसमें क्या करते हैं हम लोग सबसे लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं कंपेयर करना, सबसे लेफ्ट से डिजिट को कंपेयर करते हैं। ठीक है ना, जब तक हम लोग तब तक हम लोग करते हैं कंपैरिजन, कब तक, जब तक डिजिट जो है वो डिफरेंट ना आ जाए। जैसे इसमें क्या था, यहाँ सेकंड डिजिट जो था वो 100 प्लेस का जो डिजिट था वो डिफरेंट आ गया था, यहाँ पे 9 था यहाँ पे 8 था। तो जिस नंबर के का डिजिट बड़ा होगा वो नंबर बड़ा हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या देखा था कि कंपैरिजन का साइन जो होता है। ठीक है, तो मैं आपको बोला था क्या कि हमेशा याद रखिएगा कि इसको हम लोग ग्रेटर देन बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग ग्रेटर देन का साइन बोलते हैं। ठीक है ना, और इसका अलग होगा साइन तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग स्मॉलर देन हो जाएगा या फिर। ठीक है, अंडरस्टूड। अब देखिए यहाँ पे क्या था हम लोगों ने, हम लोग ने नेक्स्ट क्या देखा था हम लोगों ने कैसे राइट करते हैं हम लोग। यस, तो लिखा हम क्या कि ये नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर। यहाँ पे क्या था, ये नंबर छोटा था ये बड़ा था, तो कहेंगे दिस नंबर इज स्मॉलर देन दिस नंबर, दिस नंबर इज स्मॉलर देन दिस नंबर। अंडरस्टूड। चलिए अब हम लोग ये कंपैरिजन करना समझ गए दो नंबर्स का, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, चलिए फिर से हम लोग एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज कीजिए कि 4 क्रिकेट का मैच हो रहा है और 4 प्लेयर्स हैं। ठीक है, एक है राम, दूसरा है श्याम, तीसरा है घनश्याम और चौथा है राधे श्याम। ठीक है, 4 प्लेयर्स हैं, राम, श्याम, घनश्याम और राधे श्याम। ठीक है, अब वो लोग तो हम लोग मान लीजिए पता लगाना है कि भाई सबसे ज्यादा रन किसने स्कोर किया है। ठीक है, वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है और हमें कंपेयर करना है भाई किस प्लेयर ने सबसे ज्यादा रन स्कोर किया है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग कौन सा फर्स्ट सबसे ज्यादा किया, सेकंड नंबर पे किसने स्कोर किया है, थर्ड नंबर पे किसने स्कोर किया है और फोर्थ नंबर पे किसने स्कोर किया है। ठीक है ना, तो इसको समझने के लिए क्या करते हैं हम लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को समझते हैं हम लोग। ठीक है, और इसको समझने के लिए करते क्या है हम लोग प्रीवियस जो हमने टॉपिक पढ़ा कंपेयरिंग नंबर को, उसको हम लोग जो है यूज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे मोर देन 2 नंबर्स है, तो करते क्या है हम लोग कि सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट से चलते हैं, सारे नंबर्स का एक्सट्रीम लेफ्ट लेके चलते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए कैसे कर रहे हैं हम लोग। सबसे लेफ्ट में क्या है, 4 है, अभी 4 है, अभी 4 है, अभी 4 है, मतलब सब अभी तक क्या है, सबको इक्वल रन बनाया सब लोगों ने। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है। बताइए 5, 6, 5 और 1, बताइए इस चारों में सबसे छोटा कौन सा है। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन सा है आपको, ये जिसमें 1 है, तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं नंबर 1, या फिर मैं बोल देता हूं हाँ इसको नंबर 1 लेते हैं हम लोग। ठीक है, सेकंड देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखिए ये इसको हमने ऑलरेडी कंपेयर कर दिया कि सबसे भाई ये तो सबसे छोटा है, बच गया 3, बस इस 3 नहीं कंपेयर करेंगे हम लोग, इस चौथे को कंपेयर नहीं करेंगे हम लोग। ओके, तो चलिए देखते हैं थर्ड डिजिट देखते हैं, थर्ड डिजिट 3 है, 2 है और फिर से 1 है। देखिए यहाँ पे 1 किसमें है, थर्ड वाले में है, इससे मतलब क्या हो गया, नेक्स्ट छोटा नंबर कौन सा है, ये है। ठीक है, अब बच गया ये दोनों, अब इसको कंपेयर नहीं करेंगे, अब इनको ये दोनों कंपेयर करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे इससे कंपेयर क्या करेंगे हम लोग, फोर्थ डिजिट देंगे, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है, 2 और 3 में छोटा कौन है, तो 2 है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा और ये जो बच गया वो फोर्थ नंबर पे आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब इसको अरेंज कैसे करेंगे हम लोग को ये तो पता चल गया कि सबसे कम स्कोर किसने किया है, राधेश्याम ने, उसके बाद किसने किया है, घनश्याम ने, उसके बाद किसने किया है, राम ने, और सबसे ज्यादा स्कोर किसने किया है, श्याम ने। ठीक है ना, अब इसको हम लोग अरेंज करना है। अरेंज अब क्या करेंगे हम लोग को पता चल गया कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। अब इसको अरेंज कैसे करते हैं, ठीक है ना, तो अरेंज करने के लिए हम लोग 2 तरीके का यूज करते हैं। पहला तरीका क्या करते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग सबसे छोटे नंबर को पहले लिखते हैं, फिर उससे बड़े नंबर को, 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 ऐसे हम लोग कंटिन्यू करते जाते हैं।
और सेकंड तरीका क्या होता है जिसमें हम लोग सबसे बड़े को पहले रखते हैं, फिर उससे छोटे को, फिर उससे छोटे को, फिर उससे छोटे को, ऐसे करके हम लोग कंटिन्यू कर जाते हैं। तो यही दोनों तरीके का दो नाम दे दिया गया है। पहला क्या है असेंडिंग और दूसरा क्या है डिसेंडिंग। तो असेंडिंग में क्या होता है ना, असेंड का मतलब क्या होता है चढ़ना, क्या होता है चढ़ना मतलब या फिर इंक्रीज करना। इससे हम लोग क्या करते हैं पहाड़ पे असेंड करते हैं हम लोग, है कि नहीं, सीढ़ी पे हम लोग असेंड करते हैं, है कि नहीं। तो उससे आपको समझ में आना चाहिए। और असेंड करने का क्या है, जैसे जैसे हम लोग असेंड करते हैं तो हाइट हम लोग का बढ़ता जाता है कि नहीं। जैसे जैसे हम लोग चढ़ते जाते हैं पहाड़ पे तो क्या होता है हाइट हम लोग का बढ़ता जाता है कि नहीं, हम लोग ऊंचाई पे जाते धीरे धीरे ऊंचाई पे चले जाते हैं हम लोग, है कि नहीं। तो यहाँ पे वही समझना है आपको क्या कि छोटे से बड़े पे जाना है आपको, ठीक है ना। तो आपको पता था कि इनमें सबसे छोटा नंबर कौन सा था, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा था आपको, सबसे कम स्कोर किसने स्कोर किया था 1 2 4 5। उसके बाद कौन सा था ये, तीसरे नंबर पे कौन सा था ये, और चौथे नंबर पे क्या था ये था। समझ में आया आपको, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं हम लोग सबसे छोटा पहले लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर लास्ट में सबसे बड़ा हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको कैसे लिखते हैं 4000। अब देखिए ये छोटा है मतलब इससे बड़ा ये राइट साइड वाला है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग ये साइन यूज करेंगे हम लोग, समझ में आया आपको। अब इससे बड़ा नेक्स्ट नंबर है तो फिर से किधर होगा ओपन, किधर से होगा इधर ओपन होगा और ऐसे राइट करेंगे हम लोग। फिर आपको ये ओपन बड़ा है तो फिर ऐसे लिखेंगे हम लोग। तो देखा आपने कि हम लोग ने कैसे लिखा था, आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है स्मॉल टू बिग जाते हैं, छोटे से बड़े पे जाते हैं हम लोग। सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, साइन लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है ना। ओपन किधर होगा राइट साइड में ओपन होगा। ये क्या हो गया असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं हम लोग, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं इसका जस्ट उल्टा होता है। मतलब इसमें कहां से स्टार्ट करते हैं सबसे बड़े से, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, ठीक है ना। तो अब इसको मान लीजिए इसको मुझे अरेंज करना हो कि बताइए सबसे ज्यादा, अब इसमें देखिए यहां पर आपको पता चल गया कि सबसे कम स्कोर किसने किया था, सबसे ज्यादा स्कोर किसने किया था, बताइए मुझे सबसे कम स्कोर किसने किया था। तो सबसे कम स्कोर किसने किया था राधे श्याम ने, ठीक है। उससे ज्यादा स्कोर किसने किया था घनश्याम ने, उससे ज्यादा स्कोर किसने किया था तो राम ने, और सबसे ज्यादा स्कोर किसने किया है तो श्याम ने, ठीक है ना। तो ट्रॉफी किसको मिलेगी, मैन ऑफ द मैच किसको मिलेगा आपको, या फिर सीरीज ऑफ द मैच मैन ऑफ द सीरीज किसको मिलेगा श्याम को मिलेगा। समझ में आ गया आपको। अब देखिए इसी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखेंगे हम। तो डिसेंडिंग ऑर्डर क्या हो गया, एक सेकंड तरीका हो गया किसी नंबर को अरेंज करने का ऑर्डर वे में। उसमें करते क्या है हम लोग, डिसेंडिंग मतलब क्या होता है घटना, तो जो हम लोग थे पहले उसी का धीरे धीरे घटते जाते हैं, मतलब ऊपर से नीचे आना, ठीक है ना। तो करेंगे क्या हम लोग इसी को लोग अरेंज करेंगे हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो कैसे लिख रहे हैं हम लोग, सबसे बड़ा लिखेंगे। तो सबसे बड़ा कौन सा था, सबसे बड़ा था 4 6 2 3, ठीक है। उससे बड़ा कौन सा था, उससे छोटा कौन सा था ये था, उससे छोटा ये, और सबसे छोटा ये हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ये सबसे बड़ा नंबर है और उससे छोटा कौन सा है ये है, तो किधर होगा इधर ओपन होगा, ठीक है, इधर ओपन होगा और इधर होगा। तो ये हो गया क्या आपको डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, और ये क्या हो गया असेंडिंग ऑर्डर हो गया। आपको समझ आया आपको, ये नीचे वाला क्या हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब देखिए ये भी दो टर्म है, इसमें भी हम लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं, स्टूडेंट्स बहुत सारे कंफ्यूज करते हैं। मैं बोलूंगा आपको हमेशा एक याद रखिए, ठीक है। इस तरह से मैं आपको यहां बोला था कि ये ग्रेटर का सिंबल होता है, उसका याद रखना क्या है कि असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है बढ़ना, ठीक है ना। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर आपको पता है तो डिसेंडिंग ऑर्डर उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग में। चलिए तो एक और एग्जांपल लेते हैं, लास्ट एग्जांपल, ठीक है। देखिए हम किससे कंपेयर करेंगे हम लोग, क्या लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे 7 है, 7 7 7 चारों नंबर में फर्स्ट जो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट डिजिट जो है वो क्या है सेम है। सेकंड डिजिट देखेंगे तो यहाँ पे 7 है, 8 है, 6 है और 2 है। 7 8
6 और 2। बताइए तो सबसे छोटा कौन सा है? ये सबसे छोटा है, ठीक है ना। तो सबसे छोटे वाले को 1 नंबर दे देंगे हम लोग, और इसको हम लोग अब कंसीडर नहीं करेंगे। हम थर्ड डिजिट चेक करेंगे। यहाँ पे 8 है, फिर 7 है और फिर 4 है। बताइए तीनों में छोटा कौन है? सबसे छोटा, तो ये वाला सबसे छोटा है, तो यहाँ पे इसको 2 नंबर बोल देंगे हम लोग, ठीक है। अब इसको हम लोग नहीं कंसीडर करेंगे। अब देखेंगे हम लोग ये दोनों में कौन बड़ा है। तो यहाँ पे क्या है? थर्ड यहाँ पे क्या है? 8 है और यहाँ पे क्या है? 7 है। सॉरी यहाँ पे क्या है? यस यहाँ पे 8 है, वहां पे 7 है। यस 8 है और 7 है। सॉरी यहाँ पे किस क्या चेक करेंगे हम लोग? हम लोगों ने चेक कर लिया था, इसको चेक कर लिया था, ठीक है। फिर इसको चेक किए थे हम लोग, ठीक है। 7 8 6 2, 7 8 6 और 2। थर्ड डिजिट क्या है हम लोग का? ये 8 7 4, 8 7 और 4 है, 8 7 4, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, गुड। अब देखिए यहाँ पे तीनों में छोटा कौन सा है? सबसे छोटा, तो ये आपका सबसे छोटा है, तो ये तीसरा डिजिट था, तो यहाँ पे क्या ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा, ठीक है ना। उसका देखते हैं हम यहाँ पे, देखिए कौन सा बड़ा है। यहाँ पे कौन सा बड़ा है? यहाँ पे देखिए दोनों अलग है, दिख रहा है आपको? यहाँ पे दोनों अलग है। यहाँ पे कौन सा बड़ा है? ये वाला बड़ा है, ये छोटा है। ये कौन सा छोटा है? यहाँ पे सेकंड नंबर, तो ये क्या हो जाएगा? ये थर्ड नंबर पे आ जाएगा, और ये फोर्थ। मतलब सबसे बड़ा ये नंबर हो गया, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, और उससे छोटा ये है। आपको दिख रहा है सबको आपको? चलिए अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे कैसे करते हैं हम लोग? यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि पहले एक्सट्रीम लेफ्ट वाला जो डिजिट है उसको चेक करेंगे। तो सब में 7 7 7 7 है, सेम है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगर सेम नहीं रहेगा तो वही हम लोग का कंपैरिजन कर लेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट डिजिट पे आते हैं। 7 है, 8 है, 6 है, 2 है। 7 8 6 एंड 2। देखिए यहाँ पे चारों डिजिट आपको सेकंड जो पोजीशन पे जो है, या फिर 100th प्लेस पे जो है, वो सारा डिजिट क्या है? डिफरेंट है। इसका मतलब मुझे आगे की नंबर्स को, आगे के डिजिट्स को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे कंपेयर करके मैं राइट कर दूंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है? 2 है, तो 2 किससे आया था? ये वाले नंबर से आया था। सबसे छोटा क्या हो जाएगा? ये सबसे छोटा हो गया। उससे बड़ा कौन सा है? 6 कहां से आया था? यहाँ से आया था, तो ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। थर्ड कौन सा बड़ा है उससे बड़ा? तो ये है, ठीक है। 7 बड़ा है उससे बड़ा, तो यहाँ पे ये थर्ड नंबर हो जाएगा। और सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? 8 है, तो यहाँ पे किससे आया था? इस नंबर से, तो ये 4। मतलब ये वाला सबसे बड़ा हो गया, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये, उससे ज्यादा छोटा ये है। अब मुझे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा? असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? सबसे छोटा से सबसे बड़े पे जाते हैं। तो सबसे छोटा मेरा कौन सा नंबर था? ये फर्स्ट। उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, तो लिख देते हैं हम लोग 7200 7640 7780 एंड 7870। नाउ एक और चीज में क्या है? साइन देना मुझे बचा हुआ है अभी, ग्रेटर का साइन या स्मॉलर साइन। कौन सा साइन आएगा? यहाँ पे देखिए सबसे छोटा ये है, ये बड़ा है, ये दोनों कौन सा बड़ा है? ये है, तो इधर ओपन होगा, इधर ओपन होगा। ये दोनों में ये बड़ा है, तो इधर ओपन हो जाएगा, इधर ओपन हो जाएगा। चलिए डिसेंडिंग ऑर्डर देखते हैं हम लोग। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि सबसे बड़ा वाला पहले आता है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा नंबर था? ये नंबर सबसे बड़ा था, तो 7870। उससे छोटा कौन सा था? तो 7780। उससे छोटा कौन सा था? तो 7640। और सबसे छोटा कौन सा? सबसे छोटा कौन सा था? तो 7200, ठीक है। तो यहाँ पे साइन कैसे देंगे हम लोग? तो ये सबसे बड़ा था, ये छोटा था, ये दोनों में ये बड़ा है, तो ऐसा साइन देंगे हम लोग। ये दोनों में ये बड़ा है, तो इधर ओपन हो जाएगा, इधर ओपन हो जाएगा। देखा आपने? तो आपने देखा क्या कि असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या है? तरह से जस्ट एक दूसरे का उल्टा है, ठीक है ना। अगर आपको असेंडिंग और लिख चुके हैं तो डिसेंडिंग आराम से आप लिख सकते हैं। असेंडिंग ये है, तो डिसेंडिंग कैसे लिखेंगे हम लोग? देखिए पहला ये था, ये यहाँ पे आ गया, जो सबसे लास्ट था वो सबसे पहले आ गया, जो सेकंड लास्ट था वो सेकंड नंबर पे आ गया, जो थर्ड लास्ट था वो थर्ड नंबर पे आ गया, और सबसे पहला था वो सबसे लास्ट में चला गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर और दो नंबरों को कैसे कंपेयर करते हैं। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।